आज हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। हम लोगों को कन्वर्जन क्यों करना पड़ा है गैल्वेनोमीटर का एमीटर में, क्योंकि गैल्वेनोमीटर जो था उसकी रेंज बहुत कम थी। उसको हम लोग कहाँ से 0 से 1 मिली एम्पियर तक ही नाप पाते थे। अब इसे हमें एम्पियर तक नापने योग्य बनाना है, और एम्पियर तक नापने योग्य बनाने के लिए हम लोगों को करना पड़ता है कन्वर्जन। और किसमें? गैल्वेनोमीटर का एमीटर में, और कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। वोल्टेज को नापने के लिए वोल्टमीटर में करते हैं, और करंट को नापने के लिए एमीटर में करते हैं, एमीटर में करते हैं। ओके, अब यहां पे देखो वाई, इसी को बोलते हैं थियरी ऑफ शंट बोलते हैं। और यहां जब हम लोगों को कन्वर्जन करना पड़ेगा, कन्वर्जन करने के लिए क्या करते हैं कि गैल्वेनोमीटर को रखेंगे। मान लेते हैं यहां देखो करंट कैसे जाएगा। यहां से करंट अगर हमें निकालना है I इस वाले ब्रांच में करंट कितनी हो जाएगी? I E/R। ठीक है, अगर हमें इस वाले सर्किट में करंट निकालना है I E/R आ गई। अब अगर हमें गैल्वेनोमीटर से निकालना है, गैल्वेनोमीटर को मान लेते हैं यहाँ पे लगा दो, तो करंट जो यहाँ से जाएगी वो ब्रांचिंग हो जाएगी, इस वाले पार्ट में जाएगी और कुछ इस वाले पार्ट में जाएगी ना। जब इस वाले पार्ट में जाएगी उसी को तो गैल्वेनोमीटर मेजर करके देगा। तो क्या जो है हमारी जो करंट आएगी वो क्या इक्वल करंट आएगी? नहीं, उसमें एरर आएगी ना। तो यहाँ तो हम उसको लगा नहीं सकते, क्योंकि हमें टोटल करंट चाहिए। टोटल करंट को लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसको सीरीज में लगाना। किसमें लगाएंगे? सीरीज में। ये हमारी मजबूरी है कि गैल्वेनोमीटर को हमेशा हम लोग किसमें लगाएंगे? सीरीज में लगाएंगे। और जैसे ही हम उसको सीरीज में लगाएंगे तब देखो क्या होगा। ये गैल्वेनोमीटर लगा, जब हमने सीरीज में लगाया तब देखो क्या होगा। करंट निकालते हैं यहां से, गैल्वेनोमीटर के साथ लगाया है, गैल्वेनोमीटर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। अब ये सीरीज में रेजिस्टेंस होगा। मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G है, तो इसमें करंट क्या है? I E/R प्लस G, यही तो आएगा, R प्लस G। क्या ये करंट दोनों सेम है? नहीं, तो ये हो जाएगा I डैश। एरर आ गई ना। जैसे ही हमने गैल्वेनोमीटर को सीरीज में लगाया तो क्या आ गई? एरर आ गई, आई ना। ये करंट इसमें क्या आ जाएगी? I डैश। अब कौन सी करंट हो गई? I ना होकर के I डैश हो गई। When गैल्वेनोमीटर is connected in series, following difficulties are arises। क्या होगा? When गैल्वेनोमीटर is to be connected following difficulties are arises। क्या क्या डिफिकल्टी आई? पहला तो एरर आ गया। क्या आया? एरर फुल रीडिंग आई। पहला क्या आया? एरर आकाश, एरर आकाश। ओके, क्यों एरर आया? क्योंकि गैल्वेनोमीटर जो लगाया, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 1 ओम से 100 ओम तक लगभग होता है। 1 ओम से कहां तक होता है? 100 ओम तक होता है। तो पहला तो यही हो गया कि इसमें एरर रीडिंग में हमारी क्या आ गई? एरर आ गई। अच्छा, ये बड़ी होगी कि ये बड़ी होगी? सर वो कौन? सर ये सेकंड वन, ये वाला बड़ा होगा। फर्स्ट वन, ये तो बड़ा। अरे इसका ये बड़ा है, यस सर, तो ये छोटा होगा। यस सर। तो I is greater than I dash। यस सर। ओके,
तो पहले में क्या आ गया, एरर आ गई। अच्छा पूछे कितनी एरर आई, तो क्या निकालेंगे, डेल्टा आई इक्वल टू आई माइनस आई डैश। ये तो हो गई, कितनी एरर आई, तो आई से आई डैश को माइनस कर देंगे, जी सर। उतनी एरर आ गई। और अगर फ्रैक्शनल एरर पूछे तो डेल्टा आई अपान आई, यही तो लिख सकते हो, ये फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं इसको, नल एरर। अगर परसेंटेज एरर पूछे तो डेल्टा आई अपान आई, तो आई में ही रहा है, इंटू 100, ये क्या हो जाएगी, परसेंटेज एरर। सर हाँ सर इसमें बड़े को छोटे से माइनस करते हैं क्या, मतलब? हाँ, तो कौन बड़ा है, आई जैसी, तो आई तो बड़ा है, यस सर। तो उसी से तो माइनस किया। जी सर। ठीक है, तो पहली डिफिकल्टी यही आ गई कि एरर उसमें आ गई, एरर फुल रीडिंग आई है। और कितनी है इससे हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरी क्या है, इफ करंट, अच्छा देखो एक चीज और, जब हम इसको सीरीज में लगाएंगे यहाँ पे, अगर हाई वैल्यू करंट, जैसे यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली यूज करते हैं, तो हाई वैल्यू की करंट अगर लगाएंगे, हाई वैल्यू के इसमें करंट फ्लो कराएंगे और सारी की सारी करंट अगर इससे पास हो गई गैल्वेनोमीटर से, तो क्या हो जाएगा, जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन वाला है वो स्टॉपर पिन से टकराएगा, टूट जाएगा। पॉइंटर जो जिसको बोलते हैं, पॉइंटर क्या होगा, कट से जाएगा, स्टॉपर पिन से टकराएगा, टूट सकता है। यस सर। या जो इसमें कॉइल लगी है, ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट से कॉइल डैमेज हो सकती है। अगर हम लोग इसमें हाई वैल्यू की करंट भेजें, तो इसमें दो, मतलब ये क्या होगा कि कॉइल में भी डैमेज या पॉइंटर में भी ब्रेक, ड्यू टू किस वजह से टूट जाएगा, किस वजह से टूट जाएगा, स्टॉपर पिन से टकरा करके। यस सर। ठीक है, तो दो डिफिकल्टीज आएंगी, कौन कौन सी, इफ we measured high value current, सर सिंगल है, measured हाई वैल्यू करंट, हाई वैल्यू करंट, ठीक है। तो क्या डिफिकल्टी आ जाएगी, पहला आएगा पॉइंटर में भी ब्रेक, पॉइंटर में भी ब्रेक, ड्यू टू स्टॉपिंग, ठीक है, यस सर। ब्रेक हो जाएगा किससे, स्टॉपर पिन से टकरा करके। दूसरा क्या आ सकता है, कॉइल में भी डैमेज, कॉइल में भी डैमेज, क्यों, ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट, ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट क्या हो सकता है, कॉइल ब्रेक हो सकती है और कॉइल डैमेज हो सकती है ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट। और सबसे तीसरा जो है, इसकी रेंज बहुत कम होती है, इसकी रेंज क्या होती है, बहुत कम होती है। क्या होगा, जब हम लोग गैल्वेनोमीटर को डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे तो उसमें फॉलोइंग डिफिकल्टीज आएंगी। जिस सीरीज में कनेक्ट करेंगे, पहला तो एरर अकर्स, ठीक, दूसरी आ जाएगी हाई वैल्यू की अगर करंट मेजर करना है तो ये दो कठिनाइयां आ सकती हैं। पॉइंटर में भी ब्रेक, पॉइंटर जो है वो उससे टकरा करके जाए, हाई वैल्यू दे दे तो ये स्टॉपर में से टकराएगा उधर जा करके, और टकरा करके वो टूट सकता है। तीसरा क्या होगा, वो उसी का सेकंड वाला क्या होगा, कॉइल में भी डैमेज, कॉइल डैमेज हो सकती है। क्यों, अगर हाई वैल्यू की करंट फ्लो कराएंगे तो वहां पे क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट होगा, और हीटिंग इफेक्ट से क्या हो जाएगी, कॉइल डैमेज हो सकती है। और तीसरे क्या है, इसकी रेंज बहुत कम होती है। सर किसकी, गैल्वेनोमीटर की। जब रेंज कम होती है तो रेंज को बढ़ाना है, 1 मिलियन। हाँ, अब रेंज को बढ़ाना है तो हमें करना क्या होगा, करना ये होगा कि जो गैल्वेनोमीटर है, अच्छा देखो यहाँ देखो, ये रेजिस्टेंस है, हमें इसको कम कर दें तो जो आई डैश आ रहा है ये लगभग इसके बराबर पहुंच जाएगा। आइडियली अगर इसको जीरो कर दें, अगर आइडियली अगर इसको जीरो कर दिया जाए जी को, तो ये जो जी जीरो हो जाएगा, ई बाई आर के बराबर होगा, मतलब ये चीज मिल जाएगी।
Yes, sir. एरर खत्म हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं आइडियल गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है। इसका ये हो गया कि हमें इसको कम करना पड़ेगा। जी क्या है? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। अगर इसे हमें कम करना पड़ेगा, मान लेते हैं इसका जी है या 100 ओम है, ठीक है, तो इसको कम करने के लिए क्या करेंगे? इस गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है या गैल्वेनोमीटर की कॉइल के साथ एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस ऐड कर दो, और वो भी पैरेलल में। इसमें ऐड करेंगे पैरेलल में, क्योंकि पैरेलल में ये होता है कि जब दो पैरेलल रेजिस्टेंस होते हैं उनमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है लेस, जो सबसे कम होता है उससे भी कम आता है। जो उनका इक्विवेलेंट आएगा, जो सबसे लीस्ट वैल्यू का रेजिस्टेंस होगा उससे भी कम आएगा। अगर मान लेते हैं इसका 100 ओम है और हमने इसके साथ पैरेलल में 1 ओम का रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, तो दोनों का इक्विवेलेंट निकालोगे। अब इक्विवेलेंट की जो वैल्यू आएगी वो 1 ओम से भी कम आएगी, ठीक है। इसी को बोलते हैं शंटिंग। जो लो वैल्यू रेजिस्टेंस लगाते हैं उसको बोलते हैं शंटिंग रेजिस्टेंस। और किसके साथ लगाते हैं? गैल्वेनोमीटर कॉइल के साथ एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस, वो भी पैरेलल में लगाते हैं। समझ गए इतना? ओके, इतना लिख लो। इसकी रेंज क्या होती है? कम होती है। अब इसकी रेंज को बढ़ाने के लिए हम लोग कन्वर्जन करते हैं, जिसको बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर और कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो आप क्या कर रहे हैं? कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर में, और एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने कहा था जी कम होना चाहिए। जी सर। जी को घटाना है। अब जी को घटाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? इस गैल्वेनोमीटर कॉइल के साथ एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस लगा देंगे। जब लो वैल्यू रेजिस्टेंस को ये हमने लगा दिया, ये जो लगाया है इसको बोलते हैं शंटिंग रेजिस्टेंस। ये जो एस लगाया है ये लो वैल्यू रेजिस्टेंस होता है, लो वैल्यू रेजिस्टेंस। ओके, लो वैल्यू क्यों लगाया गया है? क्योंकि हमें जी को घटाना है। तो इसके साथ पैरेलल में एक लो वैल्यू लगा दो, तो इक्विवेलेंट जो आएगा वो जो सबसे छोटा होता है उससे भी छोटा आता है। मान लेते हैं ये 1 ओम का लगाओगे तो इक्विवेलेंट इनका आएगा वो 1 ओम से भी कम आएगा। ओके, अब यहाँ पे मान लेते हैं 1 एम्पियर की करंट फ्लो करो या आई फ्लो करो, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से पहले समझ लेते हैं क्या है। यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा सकते हैं, कैलकुलेट करके ही लगाएंगे। पहले मान लेते हैं ये हमारा है गैल्वेनोमीटर था, ठीक। इसमें हमने 1 मिली एम्पियर की करंट को फ्लो किया, इसको बोलते हैं करंट करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। और जब इस 1 मिली एम्पियर की करंट को फ्लो किया तो मान लेते हैं ये जो स्टॉपर था वो यहाँ पे रुका, और यहाँ पे हमने लिख दिया 1 मिली एम्पियर, ठीक। अब क्या हुआ? अब भी वही करेंगे, पहले गैल्वेनोमीटर ये और इसके साथ ये लो वैल्यू रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं करंट करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। अब यहां से मान लेते हैं हमने 1 एम्पियर की करंट को मेजर किया, 1 एम्पियर की करंट को भेजा है, ठीक है। यहाँ पे जो शंटिंग रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो ऐसे ही नहीं लगा सकते। एक कैलकुलेट करके हमने फिक्स अमाउंट में यहाँ पे वैल्यू एक रेजिस्टेंस लगाया है जिसको एस बोलते हैं। अब क्या हुआ? अब भी यहाँ से 1 मिली एम्पियर की ही करंट जाएगी, कितने? 1 मिली एम्पियर की। मगर जब हम लोग मार्क यहाँ पे करेंगे लो वैल्यू रेजिस्टेंस, अब यहाँ अभी भी 1 मिली एम्पियर की करंट जाएगी, बाकी करंट कहां से चली जाएगी? इस शंटिंग से होकर के इधर चली जाएगी। मगर अब जब हम यहाँ पे मार्क करेंगे तो 1 एम्पियर का कर देंगे। किसका कर देंगे? 1 एम्पियर। देखो अब भी 1 मिली एम्पियर ही रहेगी, मगर जब मार्किंग कर रहे हैं यहाँ तो 1 एम्पियर की कर रहे हैं। क्यों सर? क्योंकि हमें पता है कि अगर 1 मिली एम्पियर इधर आ रहा है तो उसका 1000वां पार्ट इधर से जा रहा है। 1000वां पार्ट का एक पार्ट यहाँ से 1 मिली एम्पियर और 1 एम्पियर में क्या हो गया? 10⁻³ करोगे तो उसका जितना पार्ट 1 मिली एम्पियर जा रहा है तो 1000वां इधर से जा रहा है।
1000वां पार्ट इधर से जाता है, बाकी सब कहां से जाएगा, इस वाले से। तो हमें पता है अगर 1 मिली एम्पियर इधर आ रहा है तो इसका मतलब इधर से और करंट इधर से जा रही है। तो यहाँ मार्क करते हैं तो वो 1 एम्पियर का करते हैं। और अब भी क्या रही है, 1 मिली एम्पियर रही है। अब देखो वैल्यू क्या होगी, जब पैरेलल में इन दोनों को लगाया, जब पैरेलल में लगाया तो यहाँ G घटा, G की वैल्यू घटी, तो ये R लगभग इसके बराबर पहुंचने लगा, इक्वल जाने लगा ना। हाँ सर। जब इसके इक्वल जाने लगा तो एरर कम हो गई, जी हुई ना। दूसरा, जब यहां से 1 मिली एम्पियर की करंट को फ्लो कराया, बाकी 1 एम्पियर की करंट को फ्लो कराया, तो बाकी करंट कहां से जा रही है, नीचे से 1 मिली एम्पियर की इधर से जा रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, दूसरी डिफिकल्टी ये होगी, पॉइंटर में भी ब्रेक, पॉइंटर ब्रेक नहीं होगा क्योंकि 1 मिली एम्पियर की ही जा रही है, उससे ज्यादा जाती तो ब्रेक हो सकता। तीसरी, कॉइल जब करंट ही कम जा रही तो हीटिंग इफेक्ट नहीं होगा। तो तीसरी भी हमने क्या कर ली, डिफिकल्टी को पा लिया, हटा दिया ना। चौथी ये वाली देखो, रेंज। अब देखो पहले कितने नाप पाता था, 1 एम्पियर का, अब कितना, 1 मिली एम्पियर का, अब कितना नाप पा रहा है, 1 एम्पियर का। तो इसकी रेंज भी बढ़ गई, रेंज बढ़ी। तो रेंज को कैसे निकालते हैं, n इज इक्वल टू, अब कितना नाप पा रहा है, कितना नाप पा रहा है, 1 एम्पियर का। अब पहले कितना नाप पा रहा था, 1 मिली एम्पियर का। इनका रेशियो हमारा रेंज के बराबर होता है। अभी देखो यहां से कैलकुलेशन करते हैं तो लिख लेंगे। ये चीज समझ गए ना, ये चीज समझ गए। यस सर। इसका एग्जांपल लेकर के हमने समझाया कि ये ऐसे होता है, कैसे वर्क करता है। अब देखो यहाँ आई करंट जा रही है, यहां आएगा तो यहाँ किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जंक्शन रूल हो गया, 2 हो गई। तो इधर जाएगी IG और इधर क्या जाएगी, I माइनस IG। अरे करंट जितनी इधर चलेगी उससे माइनस होकर के इधर आएगी, तो I माइनस IG इसको बोल सकते हैं IS। IS ही तो होगी, कैसे बताइए। यहाँ I करंट जा रही थी, अब यहाँ ब्रांचिंग हो जाएगी, इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी। मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर में करंट जा रही है IG, और इधर फिर बची हुई करंट, इससे इसको माइनस कर दो, जो बची हुई वो इधर जाएगी। अब जो जबकि सेंटिंग में जा रहा है इसलिए इसको IS मान लो। समझ गए, इतना समझ गए जी सर। अब यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि पैरेलल में लगे, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा। तो पोटेंशियल क्या होता है, V बराबर I इंटू R, और IG इंटू G और IS इंटू S, यही तो लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखो पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, तो IG इंटू G इज इक्वल टू IS इंटू S, IS इंटू S। अब यहाँ क्या करेंगे, G अपान S, इसको नीचे ले आए, इसको इधर भेज दें, IS अपान IG। ओके, दोनों में एक एक ऐड कर दो। जब दोनों में एक एक ऐड कर देंगे, G बाई S प्लस 1, IS अपान IG प्लस 1, तो इसको यहां कर लेंगे G प्लस S अपान S, और ये क्या हो जाएगा, IS प्लस IG अपान IG। अब थोड़ा ध्यान दो, तो जो I है IG प्लस IS के बराबर ही तो है। I किसके बराबर है, IG प्लस IS। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं। यस सर। तो I लिखेंगे G प्लस S अपान S इज इक्वल टू I अपान IG, और ये किसके बराबर हो जाएगा, N के। यस सर। ये किसके बराबर हो जाएगा, N। अच्छा यहाँ से N क्यों बोल रहे हैं, तो पहले ये करंट थी I 1 एम्पियर की, और मतलब बाद में ये हो गई। अब ये है, दोनों का रेशियो हमारा क्या कहलाएगा, N, और ये N क्या होता है, रेंज। याद करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं, N को कैसे लिखते हैं, I अपान IG, नाप पाता है, ठीक। पहले कितना नाप पाता था, ये नाप पाता था। यस सर। अब क्या नाप पाना है, I, ये हो जाएगा नाप पाता था।
था था फ्यूचर में। जी सर। तो इसी का रेशियो तो हमारा n के बराबर है, हाँ। तो यहाँ लिख सकते हैं n इज इक्वल टू g प्लस एस अपान एस इज इक्वल टू n। यहाँ से s की वैल्यू निकालो, s की वैल्यू क्या निकालें, g प्लस एस इज इक्वल टू ns, इसको उधर ले जाओ, g इज इक्वल टू ns माइनस s कॉमन ले लें तो n माइनस 1 इंटू s, तो s इज इक्वल टू क्या देगा, g अपान n माइनस 1। समझ गए, ये पहला फार्मूला हो गया। दूसरा पहला फार्मूला ये रेंज का, दूसरा फार्मूला ये शंटिंग रेजिस्टेंस, कोई भी नहीं, इस वाले वैल्यू में रख करके हम लोग निकालते हैं s। तीसरा देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो इनका बनता है वो कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ये दोनों पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में है, तो 1 अपान r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपान s प्लस 1 अपान g। अरे ये तो होगा पैरेलल का फार्मूला, तो r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू g प्लस s अपान gs, तो यहाँ r इक्विवेलेंट gs अपान g प्लस s, ये किसका फार्मूला हो गया, r इक्विवेलेंट का। थोड़ा और ध्यान दो, तो इस s को नीचे ले आए, r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू g अपान g प्लस s अपान s। देखो g प्लस s अपान s किसकी वैल्यू थी, n की थी, तो यहाँ इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, n, तो r इक्विवेलेंट g बाई n, ये भी लिख सकते हैं। इतना समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत, कन्वर्जन समझ में आ गया, पूरा ये डेरिवेशन है इसका। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर क्या होता है, इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ शंट। जब हम लोग व्हेन गैल्वेनोमीटर इज टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज, इन सीरीज फॉलोइंग डिफिकल्टीज अराइजेस, क्या कौन सी डिफिकल्टीज अराइजेस हैं, एरर अकर्स, ठीक है, एरर कितनी आती है, एरर आ जाती है। दूसरा पॉइंटर में भी डैमेज या ब्रेक हो सकता है, और कॉइल में भी डैमेज ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट, और इसकी रेंज कम होती है। रेंज कहां से कहां तक होती है, 1 मिली एम्पियर तक की होती है। इसको हम लोग एम्पियर तक नापने योग्य बनाते हैं, और उसके लिए हम लोग करते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। इतना समझ में आ गया, ये सारे फार्मूले क्लियर हो गए, ओके, थैंक यू।